पहला दिन। अच्छा, सुबह मैं आज इतनी जल्दी उठी, लेकिन पहला आज का ईद का सुबह का दिन था जो मुझे जल्दी उठते हुए ये नहीं हो रहा था क्या है। आई वाज एक्साइटेड। है ना, बिल्कुल सही है। मैंने भी ये फैसला किया था कि सुबह जाएंगे, कुछ रिश्तेदारों से मिलेंगे। तो हमने खाला के यहाँ से होकर आ गई और हमने एक नई चीज़ शुरू की। क्योंकि इस ईद में कोई बकरे और गाय वाला सीन नहीं होता, तो सुबह सुबह ब्रंच या लंच। और फिर यहाँ तुमने क्या खाया सुबह में? बस बहुत सारी चीज़ें थी और उन्होंने मज़े की, आई थिंक नो ईद इज कंप्लीट विदाउट बिरयानी और फिर शीर खुरमा। और तुम सुबह बिरयानी खा के आ गई? मैं नाश्ते में बिरयानी खा सकती हूँ। उसमें ब्रेकफास्ट के आइटम्स भी थे, अंडा वगैरह ये वो, लेकिन साथ ही एक जैसे ब्रंच है ना, तो एक लंच आइटम था एंड इट वाज बिरयानी। और मैंने कहा कि ये अच्छा तरीका है क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने खा लिया है, पी लिया है, रिश्तेदारों से भी मुलाकात हो गई है, तो एक एनर्जी भी आ गई है। एंड आई थिंक अब का टाइम जो है ब्रंच का टाइम, अब ब्रंच तो नहीं, अब लंच का टाइम शुरू हुआ। अब लंच का टाइम शुरू हुआ है। और अच्छा, वैसे असूलन लोग यूजुअली इस टाइम तक लोगों को थोड़ा नींद कि सुबह 7 बजे के जागे होती है, मगर हम तो एनर्जाइज्ड हैं और मुझे लग रहा है मैं ये भी बनाऊंगी वो भी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह की जो पूरियां मैंने खाई थी ना सारे अपने घर वालों के साथ, इन लॉज के साथ, वो अब हजम होने वाली हैं। पूरियां एंड आलू एंड हलवा एंड उसके साथ कीमा भी था। बिल्कुल सही है, सुबह जरा सारी चीजें हजम हो जाएंगी। और साथ ही साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का पहला दिन तो हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। रमजान के महीने कितने जल्दी गए और एक अच्छा साथ रहा था हमारा, लेकिन ईद में भी आप हमारे साथ हैं और मैंने बिजली को भी छुट्टी नहीं दी है वैसे। हाँ, बिजली का ईद है आज आपने आके कहा हम भी यहीं हैं। आए घर आए, काम करें। कब से सोच रही थी कि जो बर्तन जमा होंगे वो कैसे धोंगी इतने सारे। ईद मुबारक। क्या हाल है? कैसी हैं बाजी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल प्यारी लग रही हैं आप। खूबसूरत। जी जी बिल्कुल। अति खुशी आई हो। मैंने सोचा कि ईद के दिन बुलाया तो तुम्हारा मूड ही खराब होगा। बिजली वैसे तो आपका मूड नजर आ रहा है खराब, जिस तरीके से आप मुझे घूर भी रही है और मोहब्बत का इजहार भी कर रही है, तो दोनों मुझे जलन हो रही है तुम्हारी खूबसूरती देख के। खूबसूरती से डॉल लग रही है बिजली आज। बिल्कुल, मुझे तो लगा था बिजली है ही नहीं, इतनी प्यारी लग रही थी। अच्छा, मैंने आपको इस बात के पहने दिया लगता है। वैसे बाजी जी, आप मुझे बताएं कि आपने मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी? ईद के दिन तो कोई भी काम नहीं करता, सब आराम करते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारे, देखो अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना तो मैं मिस शरीफ को भी बुला लेती हूँ अभी। बिल्कुल। अब देखो तुम्हारी ईद में और 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद नहीं लग जाएंगे, ग्रहण लग जाएगा, चांद जाना छिप जाएगा, 6 महीने नजर नहीं आएगा, पूरा रमजान हमने उनको भुगता है। अब क्यों आप हमारे ऊपर ये सवाल डाल रही हैं? तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हें सब देख रहे हैं। ईद मुबारक। अरे मेरे सारे मोहल्ले वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से ईद मुबारक। ईद आई है हमारे घर में खुशियाँ लेके, और हम लोग डॉन न्यूज़ चाय टोस्ट और होस्ट की टीम लेकर आए आपके लिए खुशियाँ लेके। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी ईद है ऐसी हजारों देखना नसीब हो। बाजी ये कार्ड पे नहीं लिखा होता? नहीं, पता है बिजली क्या, हमारे घर तो बिजली आ गई है ईद पे। आई एम श्योर कि आपके घर पहले मेहमान भी आ गए हैं। अनुषा, मैंने खाना भी बनाया। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं आज क्योंकि ईद का पहला दिन है, तो मैंने कहा सुबह सुबह अम्मा अब्बा के साथ गुजरे तो मैं बिरयानी ना बना तक हम जो बिरयानी तो बना रहे हैं। कुछ बनाए 2-3 लोग आने वाले हैं। मुझ जैसी खूबसूरत हसीन जमील लड़की को देखने के लिए आया होगा कोई है? बिजली परी तो लग रही हूँ मैं। कौन है? मुबारक। क्या हाल है? अच्छा, आप दोनों बात करें, केक पकड़ा दें। जी जी, मुबारक। बिजली को ही दे देते ना। आज तो आप मतलब ईद की मिठाई लग रही है आपको, मतलब। आइए, मैं तेरी आज हुस्न की देवी बन बैठी। हाउ आर यू? आई एम गुड। हमने सोचा है ईद के पहले दिन तो बिरयानी खिलाएंगे आपको, है ना? This is why I love coming here. बिरयानी आती ही बिरयानी जरूरी है। आज ईद का दिन है, लंच का टाइम है। बिल्कुल बैठो डीनो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। गुड, एवरीथिंग्स फाइन। मैंने बोला कि यार अगर ईद गुजारनी है फिर दोस्तों के साथ गुजारनी चाहिए, और ऑब्वियसली अनुषा तो लाइक समवन वी लव, तो मैंने बोला कि जरूरी है। जबरदस्त। मुझे भी ये लगता है कि हमारी एक घर में एक फैमिली होती है और फिर एक काम की फैमिली होती है, तो काम की फैमिली में डीनो तो जरूर है, यकीनन है, बचपन से, हमेशा से। हर ईद हमने कितने ऐसे ईद ट्रांसमिशन साथ भी किए हैं, और कितने माँ बाप से ज्यादा मैंने ईद डीनो और फैजान और मानी के साथ गुजारे होंगे, और इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच है, ऐसा ही है, ये सच है। मैं बता रहा हूँ जितना हमने टाइम गुजारा है ना ईद पर, और ये होता था कि हम ईद पे साथ होते थे और हमसे सवाल लोग पूछते थे तो आप ईद पे क्या करते हैं, मतलब ये करते हैं। और कभी हमें कहीं बाहर देखते थे तो पूछते थे कि वो ईद मुबारक को डीनो नहीं आए, तो कि बाहर भी साथ में काम कर रहे होते हैं। नहीं, वैसे हमारा जब इस कार की ओपनिंग हुई थी तब भी यही दोनों आए थे यार। मेरे घर में तो आना जरूरी है। डीनो ईद मुबारक एक बार फिर।
और बड़े अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं आप। और ईद की क्या मसरूफियात हैं? सुबह सुबह क्या किया? अभी तो ब्रंच लंच का टाइम हो रहा है। यार वैसे तो इट्स स्ट्रेंज, मेरी एक्चुअली आज बर्थडे भी है क्योंकि ईद का दिन है, तो ऑब्वियसली मेरी बर्थडे जो ईद के दिन आ गई है, तो ये एक बड़ा एक आई नो तो क्यों ना वो बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, एनी मुबारक टू यू, एनी मुबारक। सो मेरे डबल सेलिब्रेशन। अपना जो केक लेकर आया वो तुम्हारी बर्थडे के लिए। अच्छा हाँ, वो डबल मैंने बोला एक ही लाइक यू नो। ये डीनो के लिए सरप्राइज था, मैंने कहा केक लेकर आना, उसको पता नहीं था कि वो अपने लिए केक लेकर आया। हैप्पी बर्थडे डीनो लिखवा देते, अपने आप को सरप्राइज भी दे देते, इसी तरह लिख देना क्रीम से। No, but like so obviously I mean I it's not a big deal because like but it is. No, it's like मतलब you're right, the older you get तो फैमिली वाले बोलते हैं हाँ बर्थडे, अच्छा बर्थडे। नहीं कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, एज इज जस्ट अ नंबर, सिर्फ नंबर है और आप यंग रहे। प्लीज बिजली का भी नंबर है। Oh, you talking, please. I'm talking him. Excuse me, please. पहले तो हैप्पी बर्थडे, Thank you. उसके बाद ईद मुबारक। Oh, thank you. And give me my ईद। जी Give me my ईदी। बिजली इस तरह नहीं करते मेहमान, मतलब बिजली ईदी क्या मतलब है? ईदी भी देंगे आप? ईदी तो उनको देते हैं ना जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और छोटे होते हैं। तो आप इनको देना। मैं इनसे छोटी हूँ ना, क्योंकि आप क्या मतलब है? प्यार तो आप ये भी हो रहा है। हाँ तो ये तो होगा। तो आपको तो मैंने अपना दिल दे दिया, आपको ईदी की क्या जरूरत है? देखिए दिल की बात तो बाद में, मैं तो यहाँ काम करने के पैसे लेती हूँ। जी मैं तुम्हें थोड़ी सी ईदी देती हूँ, बिल्कुल देती हूँ। तो एक रेट है ना, इस तरह ना देखना, एक रेट। हमारे यहाँ भी रेट यही रिवायत है, मुझे अभी याद आया डीनो की बात। अच्छा ये काम चलो काम तो काम ठीक है, लेकिन ये क्या गलत बात है? मैं नहीं कोई काम करूँगी, आप खाओ तो खाने के लिए ना मेरे बर्तन को बर्तन कैसे वेलकम बैक डीनो हमारे साथ एक बार फिर। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को, दुनिया भर में जहाँ भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, इस वक्त हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। और कोई लोग सो रहे होंगे, कोई लोग रमजान को याद कर रहे होंगे, और कोई लोग ठूस रहे होंगे, सबके घर जाके होंगे, जो कि हम भी करने वाले हैं। आई थिंक दोनों चीज, ठूसना और सोना, यही है ईद। और लोगों को एसेंशियली ईद यही है। जबकि ईद की अपनी एक बहुत ज़्यादा खासियत है, अहमियत है, और आज के दिन भी अपनी इबादत को जारी रखें, कंटिन्यू रखें। अपने डाइट को एक दिन के लिए तो हमने तोड़ दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में रमज़ान की जो स्पिरिट है उसको जिंदा रखें। और साथ ही साथ अगर डाइट तोड़ने की बात हो रही है तो हमारे यहाँ क्या बन रहा है? पता है मैंने क्या किया? अनुषा ने जब हम लोग बैठ के एक लिस्ट बना रहे थे कि ईद पे कौन कौन से मेहमान आएंगे, अनुषा अपने सारे फ्रेंड्स बता रही थी, एंड व्हेन शी एक्चुअली मेंशन्ड योर नेम कि डीनो आ रहे हैं, मैंने कहा डीनो ने मुझसे कहा था कि पिछली बार आपने मुझे एक हेल्दी किस्म का जूस पिला दिया था, क्यों पिलाया था? मैं बीमार हो गया था, वो इतना हेल्दी था कि मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी बॉडी के अंदर वो गया और बॉडी कह रही है यार ये क्या पी रहे हो, इतना हेल्दी सामान क्या है ये? उसी वजह से फिर मैंने सोचा आज तो फैटनिंग बिरयानी, मिर्च मसाले वाली टिक्का बिरयानी बनाती हूं। और मेरे ख्याल से बिरयानी के बगैर दस्तरखान ईद के दिन थोड़ा सा अकेला लगता है। अच्छा मुझे बिरयानी में वैरायटी बेशक कर लें, चिलमन बिरयानी, हैदराबादी, चिलमन बिरयानी, चिलमन बिरयानी। डीनो को तो वही ख्याल आ रहे हैं जो मुझे आ रहे हैं, मत चिलमन बिरयानी, चिलमन लाइक साउंड्स लाइक चिल मैन बिरयानी। आज हम कौन सी बना रहे हैं? हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी, ठीक है? अच्छा सबसे पहले मैं बता दूं कि जितनी भी चिकन थी उसको मैंने मैरिनेट किया हुआ था 250 ग्राम्स ऑफ योगर्ट में। ठीक है। उससे क्या होता है जल्दी से वो गल जाती है, ठीक है? ऑयल लिया, उसमें मैंने चिकन ऐड की, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, 2 टमाटर रफली बड़े बड़े काट के ऐड कर दिए, और कोई चीज मैंने इसमें अभी शामिल नहीं की। अच्छा अब जो मेन बेसिक चीज होती है टिक्का बिरयानी के लिए, दैट इज टिक्का मसाला, पहली चीज, और दूसरी चीज कोयला। टिक्का मसाला मैं कई बार वैसे भी बना चुकी हूँ, आई एम श्योर कि आपको गूगल से रेसिपी आराम से मिल जाएगी, आयशा अबरार टिक्का मसाला। आयशा अबरार ये पूरा ब्रांड है आयशा अबरार चिलमन बिरयानी। आयशा अबरार चिलमन बिरयानी, और उसको आप और भी एडवांस कर सकते हैं, आयशा अबरार चुलबुल बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम मिस हारून। वालेकुम अस्सलाम अनुष्का, आपको आपकी पूरी दिन को पहले ईद की बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक, आपको भी ईद का दिन हो, अल्लाह मियां हम सबको खुश रखे, और पूरे पाकिस्तान को बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, पूरी रमजान में इतना अच्छा आपने प्रोग्राम बिल्कुल टॉपिक लेके आई, बिल्कुल सही मालूमात देने के लिए आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस हारून, बस आपका प्यार है। मुझे बताइए कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके घर में हर ईद होती है, या दस्तरखान पे कोई एक चीज़ जो जिसके बगैर ईद नहीं हो?
बिल्कुल, वो तो मेरे शीर खुरमा है। शीर खुरमा। आज जो आयशा बना रही है टिक्का बिरयानी, इंशाल्लाह बहुत प्यारी लगी, मैं जरूर ट्राई करूंगी। हाँ जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, बहुत सारा प्यार आपके लिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मैडम, यहाँ पे टिक्का बिरयानी के लिए मसाला हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ब्राउन प्याज मैंने इसमें ऐड किए, थोड़े से अभी मैं दोबारा ऐड करती हूँ, ठीक है। और ये थोड़े थोड़े मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं, लाइक मसाला महसूस होता है। दिल कर रहा है मुझे, ये प्याज भी पसंद है। प्याज अच्छा है, अच्छा लगता है, बिल्कुल ड्राई प्याज सही है। अच्छा, अब हम ये करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा इसका फ्लेम बिल्कुल ऑफ या कर दें या कम कर दें, क्योंकि मुझे इस पे दम भी लगाना है तो मैं ऑफ नहीं करूँगी, ठीक है। अच्छा, ये फॉइल लेंगे, ठीक है, इस फॉइल को हम रखेंगे इसके ऊपर। हाँ डिनो सीख लो। हाँ मैं देख रहा हूँ, जिस कोयले को हमने डिनो, क्या तुम वो रिवायती इंसान है जिसको लगता है कि एक लड़की को ही किचन में जाके ईद की तैयारी करनी चाहिए? ऐसा नहीं है, तुम खुद भी घर में I actually help around खाने में तो मदद करते हो? मैं तो खाने में तो बहुत मदद करता हूँ और मैं बहुत अपनी सीरियस लेता हूँ ड्यूटीज को खाने के हवाले से। लेकिन ये I actually हम लोग का डिफरेंट थोड़ा सीन, बिकॉज लाइक I'm used to helping around the house। सही है, एंड ऑब्वियसली ये भी है कि हमारी फैमिली के अंदर क्योंकि ज्यादातर औरतें तो वैसे भी जो कम लड़के होते हैं उनको वैसे ही काम पे लगा दिया जाता है, क्योंकि कम लड़के ना, तुम ये काम करो, वो तुम ये करो, ये उठाओ, ये रखो, उधर करो। आई थिंक हमारे जो मर्द हैं उनके काम ही होते हैं कि किसी को पिक करना है, ड्रॉप करना है, बच्चों को ये करते हैं। औरतों का किचन का एरिया लग जाता है। नहीं, बट आई गेस औरतें पता है किचन के मामले में थोड़ी पॉसेसिव भी हैं। अगर मैं कभी हुआ भी है ना कि किचन में घुसा हूं, गेट आउट फ्रॉम द किचन उस तरह करके बाहर निकलो, मेरे को तो बहुत गंद मचाते हो। ये हम लोग का मसला है, हम लड़कों का, आई डोंट नो बाहर के लड़कों का डिफरेंट होगा, लेकिन जो पाकिस्तानी मर्द हैं, हम अगर किचन में घुस भी गए हैं तो हम बना तो लेंगे, लेकिन जो ये पूरा लंबा चौड़ा जो हम डिजास्टर क्रिएट करके जाएंगे ना किचन के अंदर, और वो जानबूझ के इसलिए भी होता है ताकि आइंदा कहा ही ना जाए मदद करने को, है ना? ये भी होता है, बिल्कुल सही है। कभी किया ही नहीं। कोई कहानी याद आ रही है अपने बचपन की, है ना? कुछ किया था उससे, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, जबकि मैं लड़की हूँ, लेकिन मेरी वालदा जब किचन में होती है उनको लगता है कि अभी सब कोई चला जाए, मैं 10-15 मिनट में, और वो जल्दी खाना तैयार हो जाता है उनसे। अच्छा, यहाँ पे ये चावल हमने ऐड कर दिए, ठीक है। सालन हमारा बिल्कुल रेडी है, बिरयानी का कोयले की स्मेल, और ये आपको मारने के लिए रखा हमने। हाँ, ये अगर आपने किचन से धुआं से है ना, धुएंदार बिरयानी, से काले से धुआं निकलेगा आपके, इतनी मिर्चें होंगी इसमें, बिल्कुल नहीं, मजे का है। अच्छा, यहाँ पे ये हमने मसाला ऐड कर दिया, ठीक है, और इसके बाद दोबारा से हम ये, अच्छा आशा, कितना जरूरी है कि राइस की भी प्रोपोर्शन उतनी ही हो जितनी चिकन की है वगैरह वगैरह, क्योंकि अनुषे अगर मैं बहुत ज्यादा मसाला ऐड कर दूंगी तो बेइंतहा स्पाइसी हो जाएगी, और अगर मैं बहुत कम मसाला ऐड करूंगी तो बहुत ड्राई बनेंगे। सही है, ठीक है। तो ये जो चावल हैं, ये क्योंकि काफी देर पहले हमने उबाले थे, सही, इनके पहाड़ों को हम तोड़ेंगे, पहाड़ों को तोड़ के फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारी चिकन, जिसको मैं ऑलमोस्ट कोई 30 मिनट से गला रही थी, ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा, अब टू बी ऑन अ सेफर साइड हम क्या करेंगे, काफी सारे लोग होते हैं कि जो मिर्चें नहीं खाते, कम खाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मसाला मैं छोड़ दूंगी। इफ एनीबॉडी वांट्स इट, तो उस बिरयानी के मसाले के साथ इसको खा सकते हैं, का रंग। हमारे दूसरे दोस्त कहाँ रह गए, एक दो जाने वाले? बाकी दोस्त भी हैं हमारे, हमने बात की उनकी, I don't know, मैंने उनको कॉल किया था, मैं फोन करता हूँ बल्कि, है ना, फोन तो करो, देखो तो कि वो है कहाँ। हेलो, हाँ यार तुम किधर हो यार? यार ईद पे लेट हो जाना है, मतलब इसको मजाक है। एग्जैक्टली यार अनुषा के यहाँ पहुंचो ना भाई, यहाँ बिरयानी पक रही है भाई, चिल मैन बिरयानी, चिल मैन बिरयानी, टिक्का बिरयानी, सॉरी टिक्का बिरयानी, चिल मैन बिरयानी। ओके, तो हाँ, अच्छा तुम आ रहे हो? आ रहे, चलो रास्ते में, जबरदस्त। ओके, they're on the way, they're on the way। Very nice। अच्छा, हमारे और दोस्त भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तब तक दम लग जाएगा, लग बहुत अच्छा रहा है, खूबसूरत लग रहा है। आज पहले तेज, ठीक है, फिर जब इस बेचारे लिड को स्वेट आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम ऐड कर देंगे कम। हाँ, और इस बोल को हम हटा देंगे यहाँ से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यस, ठीक है, जबरदस्त। मेरा एक सवाल है, बिल्कुल। I know I'm a guy, मर्द वैसे इस तरह, I know I'm a guy, I know, it's a very बेवकूफाना सवाल जो मर्द अक्सर पूछते हैं। इस कोयले का क्या लेना देना है इस चीज से? कोयले का लेना देना ये है कि बेसिकली टिक्का बिरयानी है ना, तो टिक्के की महक स्मेल देने के लिए कोयले का हमने दम लगाया है, और उसके लिए हमने क्या किया कि हमने जस्ट not more than 10 फीलिंग आएगी, स्मोक्ड फीलिंग, स्मोकी बिरयानी, स्मोकी बिरयानी, स्मोकी बिरयानी, चिकन बिरयानी टिक्का, स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी विद चावल एंड with चावल but without आलू, विदाउट आलू, आपस की बात है वैसे, विद चावल but without आलू। ये आपने ये सही ना किया है मैंने, आपने भंड मार दिया इसमें। बस नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे आलू ही की बिरयानी खिला दूंगी मैं आपको। ब्रेक पे जाते हैं वापस आते हैं, आलू की बिरयानी। ये क्या एक एक करके हो रहा है? हर दफा एक नई इंग्रेडिएंट होगी। आते रहे, हम आते एक ही बार आके हम सब नमक की बिरयानी, नमक कम रह गया था पिछली दफा, तो मैंने नमक की बिरयानी बनाई आपके लिए।
ईद के पहले दिन आप टीवी पे लाइव होते हैं तो आपको खाते हुए भी अजीब लगता है क्योंकि पूरे हाँ, महीने आपने इतना आपको एकदम से डर जाते हैं कि यार रमजान चल तो नहीं रहा, मैं अभी ऐसा तो नहीं कि हम गलती हो गई, रोजा तो नहीं रखा होगा मैंने, नहीं रखा हुआ। और वो पहले दिन रोजों के भी ऐसे ही होता है कि आप गलती से चक भी लेते हैं क्योंकि आप भी आ रही है पानी वाली। अरे ओह कोई आया है? अच्छा ये देखो आ गया, उसने मेरे कॉल की थी। कॉल खोल रही है, मैं कौन उसने की थी, उसने की नहीं, मैंने की थी, लेकिन उसने उठाई थी। लेकिन उसने उठाई थी। मैं कंफ्यूज चल रहा था, आई डोंट नो। बिजली कोई आया है? फ्लावर तोड़ रही थी। मेरे लिए तो फूल नहीं लाई तुम। देखते ना, अगर मेरे मतलब का हुआ तो मैं उनको दे दूंगी वरना आपको दे दूंगी। ये बात भी सही है। वाह बिजली, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मारे क्या ना? बिजली, बिजली ये शादीशुदा है। ऐसे आपके लिए थैंक यू थैंक यू। कोई मसला नहीं है, कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक। क्या कह रही है? मैं शादीशुदा हूँ। हाँ आप शादीशुदा तो हैं, कोई बात नहीं है, शादीशुदा और पक्के होते तो हैं। जब शादीशुदा होते तो लड़कियां फूल नहीं दे सकती, नहीं बिल्कुल दे सकती हैं, बल्कि और आप नंबर नहीं दे सकती। नहीं, और लोगों को उनको लगता है ये कमिटेड आदमी है हाँ। तो और सीरियस लेती हैं लड़कियां। हाँ वो कहती हैं कि यार इसमें फीलिंग है, थोड़ी फीलिंग है, इसमें एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हो रहा है? मुबारक, जबरदस्त। ये भी ये बैठना जरूरी। आ जाओ जाओ, पूरा गुलदस्ता दे देती आए हूँ। दीनो मानी बैठे 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 देखिए। हाँ तो क्या हुआ, सही तो है। तो मैं चलते फिरते लोगों को दूंगा, ये लीजिए आपका फूल, हाँ। ये लीजिए आपका आओ फूल। बैठो बैठो बैठो, जी, दीनो आ जाओ, मानी आ बिल्कुल जाओ। बैठे, बस बिरयानी मेहमान आए, एक मेहमान रहते हैं लेकिन फिर भी क्या क्या मुबारक। बताएंगे? आयशा जल्दी जल्दी खाना तैयार करें। खाना तैयार मैडम, आप लोग बैठिए, बातें करें, मैं ला रही हूँ। जबरदस्त। मानी क्या मसरूफियात, क्या बस खबर काम चल रहा है आजकल, क्या नाम है ना? ईद रमजान कहीं और मनाए थे और ईद अब आपके साथ मना रहे हैं। बना रहे हैं? बिल्कुल जी, रमजान में भी चले, आप थोड़े घूमे फिरे भी। हाँ मैं जरा एक शूट के सिलसिले में गया हुआ था जी, सर्द इलाके में, और अब यहाँ पे गर्म इलाके में आया हूँ। हाँ ये मुझे बता रहा था, कह रहा था कि मतलब एक वो जो नहीं था चेंज ऑफ वेदर, जब एक जगह बड़े अच्छे वेदर और बड़े ठंड में आराम से सुकून से बिल्कुल गुजर रहे सही थे, है। आपको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लगता सही है है। कि यही मौसम है क्योंकि कराची में अगर लाइट दुनिया में हाँ दुनिया में यही लाइट मौसम है। सबसे कॉमन चीज ये थी कि वहाँ पे भी लाइट नहीं थी और यहाँ पे भी लाइट थी। नहीं। मतलब नीलम वैली वगैरह में लाइट तो वहाँ पे भी नहीं होती, लेकिन वहाँ पता नहीं चलता। हाँ, मौसम यहाँ अगर पता अच्छा लग होगा। जाता है यार, यहाँ पे एकदम से। अच्छा यहाँ की एक्टिविटी क्या होती है कि आप 6:30-7 बजे सुबह के वक्त है और आप गहरी नींद में सो रहे हैं, हाँ। अचानक से लाइट जाती है। और पहला मेरा तो ये होता है कि मैं लगता है मैं फिक्स हो गया हूँ हाँ। कि मैं उठता हूँ, मैं भाग के जाके जनरेटर ऑन करता हूँ। ये मैकेनिज्म हो गया। हाँ मतलब ये ये हम इतना सब पहचान गए, यानी ये इतना तरीका फिक्स हो गया था ये कि वो किसी ने अच्छा लिखा था, वो इंटरनेट पर आ रहा था कि हसन अली जो है हाँ। वो जो है वो यूं करते हैं और यूं करते हैं, वो जनरेटर ऑन करने की एक्सरसाइज कर रहे उनके हैं। इलाके में भी लाइट जाती होगी। वाकई में। उरूज की कॉल भी आ गई है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूज। हेलो हेलो, हेलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग की सारी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या मसरूफियात हैं आज के दिन आपके दस्तरख्वान पे? कौन सी ऐसी चीज होती है, लाजमी है? शीर खोरमा। शीर खुरमा। आज खुरमा है यार, यहाँ पे भी होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना है, होगा। है। हाँ, मीठा मानी तो भी मीठा आए होता हैं, है। मानी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमेशा आपने पिंक ड्रेस पहना हुआ है, जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कहानी माशाल्लाह। उन्होंने वैसे तारीफ ये की होना नहीं, चाहिए तारीफ कर दिया। बस एक अच्छा, आपने टेक्नोलॉजी टिक्का बिरयानी बनाई है? आयशा टिक्का बिरयानी बनाई है। बन गई और खा भी रही हूँ और बना भी रही हूँ। जबरदस्त। जी, इसको यहाँ पर बहुत अच्छी चीज टूल्स की फॉल्स डे के हिसाब से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बस आपको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, ये मसरूफियात हैं, बातचीत जारी है। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ ईद जो है साथ साथ मना रहे हैं। से इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, ये भी होना चाहिए कि जो व्यूअर है उसको भी नजर आ जाना चाहिए। वैसे बात करते हैं और आप लोगों को थोड़ा 80s में ले जाते हैं, जब हम बड़े हो रहे थे। 70s में भी अगर आप बड़े हो रहे थे, वॉकमैन के 60s ज़माने में, में, वॉकमैन, वॉकमैन के ज़माने में, सीडी के ज़माने में ले चलते हैं। और उस ज़माने की थी ईद और आज के ज़माने की ईद। तो तुम्हें ईद की सबसे सादी चीज़ कौन सी याद है? सादगी वाली, प्यार वाली ईद अगर कोई रही हो जो आपके ज़माने में बिल्कुल नहीं होती? यार मुझे तो अपना याद है, मैं बता सकता हूँ कि मैं, क्योंकि हम अपार्टमेंट में बड़े हुए हैं। हाँ, अपार्टमेंट में होता है कि वहाँ 100 घर होते मोहल्ले वाले हैं और हम ऐसे ऐसे लोग, मुझे याद है वो अरब भी रहते थे उस ज़माने में। एक ज़माना था कि अरब बहुत रहते थे यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे। तो हम लोग बाकायदा उनके घर में खीर लेके आते थे। हाँ, लेकर और जाते ये थे। था कि अब वो देगा कुछ ना, पैसे रियाली दे दे। दिरहम दे दे। बेसिकली ना वो कभी कभी नहीं भी मिलते थे और कभी कभी कहीं ऐसी जगह से मिल जाते थे, जैसे मेहमान आ गए फलां खालू, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा आजकल के बच्चों को इतना पता नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं पता, वो अपने ही कार्टून्स और इंटरनेट और हमारे माँ बाप हॉलिडे, हमारे माँ बाप वो पैसे ले लेते थे हमसे, क्योंकि वो उनको आगे एक रोलिंग करनी होती थी। बिल्कुल सही है। वो भी तो दे रहे थे आगे बच्चों आगे दे रहे थे। और कुछ लोगों के बच्चे जैसे हमारे कुछ मामू हैं जिनके बच्चे ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा फायदे में रहते हैं।
क्योंकि अब उनके एक अमाउंट जारी है, ये बड़ा एक साइंस है। साइंस है ये, मैथमेटिशियन। जब अम्मा पैसे रखते थे हमारे बचपन में, और उसके बाद जब हम मांगते थे तो एक ऐसा भी था ना कि हमारा अकाउंट कभी खत्म ही नहीं होता था, और माय मॉम इज लाइक लिसन, तुम सारे पैसे खत्म कर चुकी हो और अभी भी तो मांगे जा रही हो, तो ये फायदा हमको बड़ा है। और अच्छी अच्छी चीजें रहती थी। हमारे यहाँ हमारी एक नेबर होती थी, हमें उनको जन्नत में अच्छी जगह दे, वो इस दुनिया में अब है नहीं, लेकिन मुझे याद है वो हमारे घर आती थी बिजली 6:45 बजे, टिडिंग ईद मुबारक मिलने आई है। हाँ, ये बहुत होता है। पड़ोसियों से ही मिलना शुरू करना चाहिए। जैसे रिश्तेदार होते हैं। अगर तुम लोग 6:45 बजे तो शीरकुरमा भी नहीं बना। कोई अबू ने कहा मैं तो बेल तोड़ दूंगा। वो भी नमाज के उठते लेकिन तो अच्छा लगता है जब ईद होती है खानदान वालों के साथ। एग्जैक्टली। आपके रिश्तेदार खानदान जो है, तो वो मेरे तो खानदान के लोग कम है, हिरा के तो कोई 5000 हैं और हर एरिया में रहते हैं, तो वो या तो हमारी तरफ रहते हैं, हम उनके तरफ जाना पड़ता है हमें, तो एक फेस्टिवल होता है बाकायदा। वाकई कॉल्स कीजिए, हमें बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है। अगर पुरानी ईद के दिनों के बारे में अगर आपको कुछ ना कुछ याद है। मीनवाइल डीनो जरा मेरा फोन इस्तेमाल करो और बाकी दो को तो फोन करो जाने वाले। अच्छा मैं ये कह रही थी कि कार्ड की तरह वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं ईद का पहला दिन और आप हमारे साथ हैं। बहुत सारे हमारे पास गिफ्ट्स हैं हमारे कॉलर्स को देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। फेसबुक पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रसल हॉब्स, ग्रैंडियोसो, होबो बाय हब लेदर और मानी डीनो, तुम लोगों के लिए भी कोई गिफ्ट निकाल ही लेंगे। फटे पुराने हम लोग कोई ना कोई गिफ्ट निकाल ही लेंगे। अच्छा वो जमाना याद है तुम्हें जब हम चैनल जाते थे तो टीवी डीवीडी प्लेयर मिल जाती थी। याद है मैं अपने शोज में लेकर आई देता था, और वो डीवीडी प्लेयर्स के बाद वो पैसों पे कहानी है, और अब पैसों पे कहानी आ गई। अब तो 1 तोला 2 तोला 100 तोला 2 तोला 50 तोला, अब तो हवाई जहाज वगैरह। अरे भाई हवाई नहीं मिलता। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, हवाई जहाज अगर मिल जाए आपको हवाई जहाज तो आप करेंगे क्या उसका? पार्क कहाँ करेंगे? यहाँ गाड़ी पार्क नहीं होती शहर के अंदर। कोई बात नहीं, हम हमारे पास एक जगह है ना जहाँ पे वो सिविक सेंटर पे जो जहाज खड़ा वहाँ खड़ा करवा लेंगे। जो इतने सालों से वो खड़ा है तो वो भी खड़ा हो जाएगा। साथ कैसे खड़ा करेंगे? उसको हटाना पड़ेगा ना। उसको हटाना पड़ेगा। नहीं, बहुत जगह है। हम मुझे याद है जब वो जहाज आया था तो सड़क खाली की थी सुबह 6 बजे से। और वो जहाज आया था तो हम लोग खड़े होकर देख रहे थे कि वो जहाज आ रहा है। यानी इतनी बड़ी चीज थी पाकिस्तान में। बिल्कुल नहीं, वो जहाज आ रहा है। और वो टाइम्स हर कहते हैं हर शख्स को अपना वक्त बेहतर लगता है कि हम बड़े अच्छे वक्त में पैदा हुए, इतनी इनोसेंस थी। यू नो वाकई में आज के बच्चों को जब हम देखते हैं तो उनको बहुत कुछ पता है, जरूरत से ज्यादा पता है, बहुत ज्यादा पता है। और वो मासूमियत जो है गूगला बाबा वाकई नहीं, मासूमियत खत्म हो गई है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही है। मासूम है। हाँ, मासूमियत में लाइन मार रही हैं। वैसे एक बात मानी कभी ऐसा है कि ईद जी नहीं, आप अपने डायलॉग बोलो। मैं और ये लगे मैंने आप लोग आपस में ठंडी जुगत मार रही हूँ ना बिला वजह। ठंडी जुगत। चले चले आपने वो पंच लाइन ही मार दी। मोमेंटम खराब, टाइमिंग खराब। कभी ईद घर वालों से दूर गुजारी? हाँ, मैंने अभी पिछले कोई 4-5 साल से यही हो रहा है। इस साल नहीं हुआ। हीरा तो साथ है, हीरा का नाम आता है तो हीरा मानी भी तो साथ होते हैं। हीरा मानी भी तो है, मानी हीरा मानी। तो वो बाहर हम लोग गुजारते हैं और लास्ट टाइम यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। हो यार सानू हो दोस्त सानू हो यार सानू लग गई बेइख्तियारी, सानू लग गई बेइख्तियारी, सीने दे विच न समाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। ऑलराइट, क्या एंट्री है।
इसे कहते हैं जरूरत थी है काफी, इसे कहते हैं एंट्री, इसे कहते हैं एंट्री और उसे कहते हैं सोफा जिसमें बैठने वाली थी, लेकिन फिर सोचा मैं लड़कों के बीच में आके बैठी। अच्छा मैं अब ये वो एंट्री थी और मैं बैठ रही थी कि मुझसे हाथ मिलाया, उनसे मिलाया, इनसे मिलाया, इनसे मिलाया, इनसे गले मिलने ईद मुबारक। गाने में इतना गुम हो गई। हाँ नताशा क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? बस बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। आपको भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप माशाल्लाह। गरारा याद आया? गरारा याद देके याद आ गया मुझे। बस आप हमें एक गरारा पहनना है, हमें भी पहनना है। बस सही है, हमने भी ये बात तय कर ली है कि पहनना जरूरी है। साड़ी गरारा ये सब ईद पहनना है, ईद पे हाँ जरूरी है। और यू नो ईद पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम करते थे, अब हम लोग शूट्स की वजह से देखो मेहंदी नहीं लगाई हमने किसी ने भी। शूट्स हैं ये क्यों झूठ मार रही हैं? आपको याद नहीं मिसेस शरीफ मेहंदी वालों को अपने कार्ड ले गई थी और सारी मेहंदियां उन्होंने हमारे कार्ड लेकिन कोशिश की थी, लेकिन कहने का मकसद ये कि वो जो चीज होती अरे गेस्ट आना शुरू हो गए अब तो। एक आए हैं तो सब आगे हो गए। ये गाना सुन के लोग आए, अरे कौन है? लगता है वो भी गाना गाना शुरू कर दिया ना, सुना उसके बाद एक और हाथ निकल आता है ना, ऐसे ही है। कौन है? आप कोई गाना गाते रहे ना? आप गाने की आवाज सुन के आया हूँ। गाने की आवाज। ईद मुबारक, अच्छा ईद मुबारक। नताशा को भी वहाँ अगर तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो तो वहाँ जाओ। यू डोंट माइंड? चले सॉरी हमने लड़की को अलग कर दिया। वैसे आप लोग को बुरा तो नहीं लग रहा? आज आपकी शादी हो गई है? नहीं अभी नहीं हुई। आपकी नहीं हुई? आपकी नहीं हुई अभी तक? तो अभी कॉल कीजिए। मैं अभी तो खुश हूँ। आप अभी तो खुश ऐसे नहीं हुई? अभी कॉल कीजिए। अगर आप अभी कॉल करेंगे तो अयाज आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। लड़का हमारा इस बहुत ही इज वेरी गुड लुकिंग, काम करने वाला लड़का है। बाय वन गेट वन फ्री तो नहीं है? बाय वन गेट वन फ्री की अच्छा डील है। आप तो ऐसे भागे कौन है? ऐसे निकल के ना यूं निकल के भागे जैसे मैंने इन्होंने कर्जा लिया हुआ था और मैं इनसे कर्जा मांग रही हूं। मुझे ये था पकड़ना ले मुझे। मैंने यहीं पे पकड़ लिया। आप ये तो देखें जिन्होंने कर्जा लिया होता है वो नहीं भागते हैं, वो सुकून से रहते हैं। ये कट रहा था आपसे, बता रहा हूं। आज बड़े अच्छे लग रहे हैं आप नताशा, आप भी बहुत खूबसूरत। कैसे ईद का दिन मनाया जाता है फैमिलीज के साथ? कोई ऐसे घर में कोई ट्रेडिशन है कि अम्मा के साथ ये करना जरूरी है, चांद रात की रात ये करना जरूरी है? क्योंकि ये हमारे घर में जरूरी है, परंपरा है। हाँ। हमारे कुछ भी घर में जरूरी नहीं है। नहीं है? क्या सो के भी गुजारते हैं? नहीं ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि बहन भाई नहीं है, इकलौता हूँ तो कजन्स वगैरह। तो मेहंदी भी तुम ही लगाते होंगे? कजन नहीं हमको तो इसका मतलब तुम तो बड़े स्पॉइल्ड हो गए। नहीं बिल्कुल मतलब बड़ा स्पॉइल्ड किया होगा। अब्बा झूठ मत बोलो, सच सच अब्बा नेवी में, अब्बा फौजी। ओह अच्छा, बच्चा कहाँ स्पॉइल्ड होगा? तो मार खाता था। अम्मा फिर अम्मा कैटर करती थी लेकिन अब्बा नहीं करते थे। तो ये था कि अभी भी इनफैक्ट ये होता है कि ईद पे कजन वगैरह आते हैं, फिर मैं हम लोग सुबह सारे कजन मिलके कब्रिस्तान जाते हैं। हाँ ये अच्छी बात है। देखो ये एक रिवाज की अच्छी बात है कि कब्रिस्तान जाकर फिर जो बेचारे मरहूमीन उनकी दुआएं और फूल वगैरह करके फिर घर आके सो जाते हैं। फिर घर आके चलो बनता है, नमाज पढ़े, कब्रिस्तान जाए, रिश्तेदारों से मिले, फिर बेशक आके सो जाए। क्योंकि अगर ईद पे सोए नहीं तो मजा नहीं आता। तो चांद रात तक जो है वो वही पार्टी कर रहे हैं। साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, और बहुत बहुत आपको ईद की मुबारकबाद। आपको भी, आप सबको बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनुषे यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन प्रीटी इन पिंक। थैंक यू। आपके पूरे गेस्ट जो है ना वो बहुत बहुत प्यारे और जगमगाते सितारे लग रहे हैं। वाकई में आपके शो में चार चांद लगा दिए। वाकई में नीनू को, अयाज को, नताशा को और मानी को मेरा बहुत बहुत सलाम और बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि आपके घर में कोई ऐसी चीज जो हमेशा हर साल ईद पे होती है कि हमने ये करना जरूरी है, या ये पकाना जरूरी है, या ये जाके किसी और के यहाँ खाना जरूरी है? एक चीज जो मस्त बनती है शीर खुरमा और बिरयानी जरूर बनती है। जो बिरयानी हमने लाजमी सबकी जो है फेवरेट हमने भी फोड़ी है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल आयशा ने बनाई है, मैंने देखी। आई एम श्योर कि आप लोगों ने जरूर खाई होगी, बहुत जबरदस्त होगी। आयशा ने जी बिल्कुल मैं आपको बोलना चाहूंगी अनुषे, आपने पूरे रमजान बहुत जबरदस्त शोज किए हैं। पूरी डॉन न्यूज की टीम को बहुत कांग्रेट्स, तालियां हो जाए हमारे लिए। जबरदस्त। एक और चीज मैं डीनू के लिए कहना चाहूंगी, डीनू ओवर द मतलब रमजान आपने जो शो किया है, दोस्त क्या खेले, ऑसम, जबरदस्त। थैंक यू, वेरी नाइस। और मानी बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। हीरा ने बहुत जबरदस्त ड्रामा दिया है ड्यूरिंग रमजान। आप समझिए होंगे मैं किस ड्रामे की बात कर रही हूँ, यकीन का सफर। हीरा का भी ड्रामा की बात, उनको भी प्यार दीजिएगा। बहुत प्यारी लग रही है। नताशा आप भी बहुत प्यारी है। सबसे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ लेकिन बचपन में तो ना ये होता था कि ईदी मिलना एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती थी ना। हाँ
अब आप बताएं बारी बारी कि आप सबके लिए ईद पर आप बड़े होकर क्या एक्साइटमेंट? अच्छा, बुढ़ापे में क्या क्या चीज अच्छी लगती है? ठीक है, बिल्कुल पूछते लोगों से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बचपन में तो ईद मानी शुरू कर, हमारे सीनियर जो है जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, ब्रेक लेते हैं हम क्योंकि उन लोगों की बात आ गई कि मैं भी बचपन से इन्हीं के साथ हूँ और मेरी बेइज्जती नहीं हो सकती। अब ब्रेक पे चलते हैं। कितने साल के होंगे आया? जी, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्त जो है मेरे साथ यहाँ पे, बूढ़े नहीं है, मुझसे कोई बूढ़ा नहीं है क्योंकि उस वक्त मुझे मजा आ रहा था बूढ़ा कहने में। मुझे याद आया कि मैंने अपने करियर का आगाज मानी और डीनो के साथ खुद किया था। हम जल्दी आ गए थे और उस वक्त मैं 9 साल की थी। हाँ, अच्छा मुझे अभी भी लोग कहते हैं ना, जब मैं नताशा आजकल कहीं जाती हूँ बच्चों से मिलती हूँ, आंटी हम आपको बचपन से देख के मेरे दिल में जो एक लोगों को बात समझ नहीं एक पहाड़ लोगों को बात समझ नहीं आती कि भाई बचपन से आप हमें देख रहे हैं, हम भी तो बचपन में ही काम कर रहे थे। हम लोग तो आप स्कूल जा रहे थे, हम टीवी जा रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं, फन फैक्ट अबाउट नताशा बिकॉज़ आई नो हर पर्सनली। उसकी जवाब को काट दिया। मैं तारीफ कर रहा हूं इनकी जो खास बात ये है कि शी इज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट proper female performers from Hunza community. इसके लिए बहुत सारी तारीफ क्योंकि इनकी कम्युनिटी में अक्सर ऐसा होता नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह। तो आपके साथ ऐसा नहीं होता जैसे लड़के होते हैं वो जब गा बजा सकते हैं बेसिकली? मैं अपने सेगमेंट यार एक मिनट रुक जा, दिल में आ रहा है। मानी भाई ने नहीं दुकान खोल ली। आपसे ऐसा नहीं होता यार कि आप जैसे स्किल होती है ना, जैसे कॉलेज में होता है एक लड़का गिटार पकड़ता है तो लड़की उसकी तरफ माइल होती है कि यार ये तो है लड़का आइटम। आप भी तो अपने उसमें आइटम हैं लड़कियों में, खानदान में, कॉलेज में। आवाज की वजह से आपस की बात है। कॉलेज तक मैं गाना नहीं गाती थी। कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज तक मैं स्पोर्ट्स खेलती थी और मैं बहुत काली होती थी। फिर अब वो वीडियो बना, पहले मैं काली थी फिर मैंने गाना गाया, मेरा रंग खिल गया। आप ये सुर लगाएं तो आपका भी रंग खिल जाएगा। रैपिड फायर पे आते हैं, नताशा से शुरू करते हैं। जो जितने अच्छे जवाब देगा वो यहाँ से एक कपकेक ही ले जाएगा, लेकिन ये कपकेक ठीक है। नताशा तुम्हारे सवाल हैं ये 3 चीजें जो किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता, आज तक तुम्हें बताएंगे। कोई भी चीज हो सकती है मामूली सी। खतरनाक सवाल है। हाँ, अच्छा 2 बता दो, 2 चीजें जल्दी जल्दी रैपिड फायर। मेरी सोच, तुम्हारी सोच के बारे में किसी को भी नहीं सोच है। आपकी सोच बोला, मेरी सोच आपकी सोच है। आपकी सोच है, बस सही है। आपके ख्याल में एक ओवररेटेड पाकिस्तानी सिंगर कौन है? अच्छा, एक अंडररेटेड कौन है? अंडररेटेड सजाद अली। सजाद अली को ज्यादा हम, हाँ ठीक है। हॉट और नॉट? अली जफर। हॉट। फवाद खान। हॉट। निकाल जुल्फिकार। हॉट। आतिफ असलम। हॉट। इमरान अब्बास। हॉट। ये क्या, ये गंदा सा रैपिड फायर। नींद आ रही है मुझे, कोई इसके मुंह में कोई पहले ही कपकेक डाल दो। बस सोच, आपकी सोच आपकी सोच। अच्छा, सबसे अजीब रूमर अपने बारे में कोई ऐसी कहानी सुनी हो कि आपको लगा हो कि मैं चाइनीज हूँ? अरे हाँ, वो कहानी तो प्लीज यू हैव टू टेल कहानी। ये कहानी है इसके साथ। यार मेरा आप भी किसी घर या बिरयानी लेके गई थी? आप खाने में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या बनाती हैं? मैं खाने में चिकन का ही सालन अच्छा बनता है। अच्छा ठीक है। और जी एक चीज जो आप अपने बारे में बदलना चाहती हैं? बहुत सीरियस हो गए तो। मैं गुस्सा नहीं करना चाहती। गुस्सा नहीं करना चाहती। डीनो पे आ जाते हैं। अच्छा, बाकी ऊपर जाएंगे, तुम पे आ जाते हैं। टाना टाना, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं। इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त? तुम। अच्छा, 3 थिंग्स जो आपके बारे में सवाल रखा था। अच्छा, 3 चीजें जो आपके बारे में किसी को नहीं पता। क्या? 3 चीजें जो आपके बारे में किसी को नहीं पता। मैं एक्चुअली रियल लाइफ में आई प्रेफर टू बी क्वाइट। अच्छा, चुपचाप रहता हूं। मानी हमें तो बचपन। आई एम अ ह्यूज टीवी शो फैन। मैं बैठे टीवी शोज के सीजन देख लेता हूं। हां, ये तो है, एनसाइक्लोपीडिया। तीसरी चीज मैं बड़ा सेंसिटिव आदमी हूं। मैं सेंसिटिव आदमी हूं, ठीक है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? सबसे बड़ी कमजोरी मेरी फैमिली। मेरी फैमिली, उसके बाद अयास की जैकेट, ठीक है। सबसे अजीब रूमर सबसे अजीब रूमर जो आपने अपने बारे में सुना हो? कि तुम्हारी और मेरी शादी हुई हुई है। छोड़ दो मुझे डीनो, छोड़ दो। That's true. People actually come up to me and say, अनुष्का कहाँ है? अच्छा, सबसे डेयरिंग चीज जो आपने जिंदगी में की हो? सबसे डेयरिंग चीज I actually went on a very big roller coaster ride in America. सही है, मैं ठीक कभी है। भी जिंदगी में ना करूँ ऐसे। रिलैक्स करने के लिए आप क्या करते हैं? टीवी शोज देखता हूँ। नहीं, एक्चुअली म्यूजिक। ठीक है। सुनता हूँ। बचपन में किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी?
सबसे ज्यादा डांट पड़ती, मैं बहुत I was very bad at school. और अच्छा, one word, marriage. हाँ जी? One word, marriage. React करें, react. Useful. Useful. Awards. Useless. Useful or useless? Useful है, पता नहीं for some reason. और romance. Romance. Important. Important. Controversies. Interesting. सही है. हाँ. A person from the media industry जिसको आप एक दफा किसी एक डेट पे अगर जाने का मौका मिले तो इनसे गुफ्तगू रहेगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं उनको डेट पे ले जाऊँ आपके? डेट पे ले जाएं। डेट पे ले जाऊँ? हाँ। डेट पे ले जाऊँ। जल्दी करें ना। आजकल सना जावेद से मेरी रिसेंटली सना जावेद। Very hot. मेरुनिसा भी love you। मेरुनिसा I love you। I love you। हाँ, वो डीनो उनको डेट पे ले जाना चाहते हैं। मानी ऑलरेडी किसी ने डेट पे हैं। अबे यार चुप हो जाना यार, करने देना यार। क्या वो तो रोजाना मतलब मैंने अबे चुप हो जा, मेरा तो चांस लगने दे। क्या हो गया? मानी जल्दी जल्दी पिकअप लाइन जो आप पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लड़कियां जो आपसे मिलती है तो आपको ये जरूर कहते हैं। हिरा कैसी है पिकअप लाइन? दोस्ती भूल गया, सब भूल गया। बस इसके मैसेजेस चेक करो। अभी हम बात कर रहे थे बीच में। आइटम सॉन्ग्स फिल्मों में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार अब ओवररेटेड हो गई ना ये भी चीज़। मतलब हर तरह की आइटम सॉन्ग जो है बेचारी हर लड़की, अब तो बॉलीवुड में नहीं, एक दो लड़कियों को मैं जानता हूँ जिनको हमने अपने शो में बोला कि थोड़ा डांस कर नहीं हमारे खानदान में मसला हो जाएगा, और वही आइटम सॉन्ग कर रही होती हैं। तो भाई समझ नहीं आ रही तेरे खानदान में मसला है तो फिल्म में डांस करना कुछ दो चीज अलग चीज होती है। चलो लेकिन इसमें तस्करा कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट है। ब्रेक के बाद ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन रिएक्ट करना है वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। दूसरी शादी तौबा नहीं सोशल मीडिया मजे की चीज है, मजे की चीज है। बच्चे और मजे की चीज है। कंट्रोवर्सीज होती रहती है। जबरदस्त। ब्रेक पे जाएंगे और अयाज जो बाकी रह गए क्योंकि वो 30 साल के हैं ना, तो इसलिए वो ज्यादा ब्रेक के बाद खुल के खेलेंगे। ब्रेक के बाद ईद मुबारक गाइस। वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे दोस्त आज यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल जवाब का सिलसिला जो है जारी है। अयाज के साथ हम रैपिड फायर जो है वो शुरू करते हैं। ईद मुबारक। ध्यान से ठीक है। बचपन में आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता था? अंधेरे से। आपके करियर के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? स्टेज पे गाली निकल गई थी। दे वो भी इंडिया में। तालियां। अच्छा शुक्रिया था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन वो टेप पे कभी भी निकल सकती हैं। अगर आप एक्टर, वीजे, स्टैंड अप कॉमेडियन, होस्ट नहीं होते तो फिर क्या होते? क्रिकेटर होते। आपने अपने बारे में सबसे जो एक अजीब चीज सुनी हो? अजीब चीज? 2 बच्चों का बाप है ये। नहीं सकीना सम्मो का बेटा हूँ। अच्छा है। आप क्या करते हैं रिलैक्स करने के लिए? जिम। अपने आप को 3 लफ्जों में अगर डिस्क्राइब करना हो तो? स्पॉन्टेनियस, वोलेटाइल, अनप्रेडिक्टेबल। वाह। कौन सी एक्ट्रेस जो हैं आप उनको ये टाइटल्स देंगे? मिस नखरा अनलिमिटेड। वही वाली जिसका आपने नाम लिया। अच्छा ठीक है, वो हम सबको पता है, आपको पता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या गॉसिप क्वीन? गॉसिप क्वीन पाकिस्तान में कौन है गॉसिप क्वीन यार? यहाँ वहाँ की बात सभी हैं, सारी सभी हैं। लेट लतीफ जो मॉर्निंग शो आपके अलावा। और हम उनके शो में जाके आपके अलावा लेट लतीफ। मेरी बहुत अच्छी दोस्त सोनिया हुसैन। बहुत लेट है। मलिका जज्बात जो रो देती हैं। सज्जल। ठीक है जी। आपके ख्याल में एक ओवररेटेड एक्टर? थोड़ा सा बता भाई, हमारे करियर्स ऑन स्टेक है, हमें काम करना है इस इंडस्ट्री में आगे जाके। नहीं अभी हुआ ये शुरू हुई कुछ अर्से पहले तक। अंडररेटेड जो बहुत अच्छा एक्टर है? अंडररेटेड बहुत सारे यार। साजिद भाई जिनमें से एक हैं, नुमान भाई हैं वाकई में दिस आर रियल हीरोज। ठीक है जी। हॉटनेस की ऑर्डर में रैंक करें, सबसे ज्यादा और सबसे कम? महविश हयात, सबा कमर, रीमा और माहिरा। सबसे ज्यादा माहिरा, महविश हयात, रीमा, सबा कमर एंड रीमा जी को सबसे कम हॉट वो बहन है। वो बहुत ज्यादा ऑर्डर हो गई। नहीं वो काफी हॉट रही हैं अपने वक्त में। उनका इतनी हॉट थी ना कि वो सेलिब्रिटी क्रश। आज भी आप इनको देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके हाथ पैर नाक ढीले होने वाली है? माहिरा। ठीक है जी। आइटम सॉन्ग यस और नो? नहीं।
ऐसे हैं, अभी मिल जाए ना कल रोल मानी दोनों। अच्छा नहीं, वैसे मैं बताऊं, I'm a very good dancer, लेकिन I'm a good dancer, लेकिन आइटम सॉन्ग नहीं, डांस सॉन्ग होना चाहिए। हाँ, आइटम वाला नहीं कि स्पेशली कोई एक आप। मुझे लगता है जितने भी लड़के जो एक्टिंग कर रहे हैं उनको डांस आना चाहिए, वरना बेकार है। अगर डांस जिसको नहीं आता ना, उसकी स्टिफनेस की वजह से, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है एक्टिंग की पाकिस्तान में, उसमें स्टिफ होना जरूरी है। तो आपको डांस नहीं आना चाहिए। सही है, पत्थर का होना चाहिए, पत्थर का। सही है। अब हमारी बारी है, हमारी बारी है। नहीं नताशा, बहुत चुपचाप। कोई ऐसी सर्जरी जिससे आपको डर लगा? कुछ ऐसी सर्जरी जिसमें जी, जब मैंने अपना आईब्रोज कराया था तो मैं बहुत स्कैर्ड थी। सही है। कोई ऐसी बंदी भी इंडस्ट्री में जिससे आपको सख्त नफरत है? जेलसी हो, जिसके आप बाल नोचना चाहते हैं, जिसके आप भवें उखाड़ दें, जिसके आप मुंह पे तेजाब फेंकना, जिसके आप होंठ उखाड़ दें, जिसके आप होंठ लंबे कर दें, जिसको आप बोरी में अगवा करवाना चाहते हैं, जिसकी आप बोरी तैयार करना चाहते हैं, जिसके आप डर्मेटोलॉजिस्ट को जहर दे दें। नहीं कोई नहीं। अच्छा कोई इतना कोई नहीं, जिसके आप बिल्ली को गाड़ी के नीचे दे दें। अच्छा, बल्कि जिसको खुद आप गाड़ी के नीचे दे दें। अच्छा, रेट करें इन चारों होस्टों को टॉप से बॉटम तक। ठीक है। नादिया खान, शाइस्ता लोधी, सनम बलोच और निदा यासिर ऑन टॉप, सनम बलोच, शाइस्ता जी। पिच प्लीज खेलने जा रहे हैं हम। पिच प्लीज। आप दोनों हमारे घर आए, डीना आप और मैं खेल चुके हैं और आपने बेचना है ये चीज, आप भी खेल चुके हैं। ठीक है जी, बहुत आसान है, बहुत मजा आता है सेगमेंट में। तो जरा जिन्होंने नहीं खेला ना उनसे खिलाओ। नहीं तो दोनों के लिए की सवाल है। क्या एक साथ पिच करना? आगे आप लोग दोनों, हाँ दोनों पिच करेंगे साथ ही पिच। जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक जी। क्या लेकर आए आज? एक ऐसी चीज लेकर आए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों बदलेगी मेरी जिंदगी? अपनी बीवी को बहुत पसंद होगी है, आपकी बीवी को? आपकी बीवियों को बहुत पसंद, आपकी बीवियों को बहुत पसंद। बीवियों को इसकी जरूरत क्या है? बीवी को इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि देखिए औरत इमोशनल हो जाती है कभी कभार जिंदगी में, उसको बड़ी टेंशन होती है जिंदगी में, तो ये से आप इसको इस्तेमाल करें, आपके जो इमोशंस है वो इन चेक रहेंगे और इससे शौहर कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाए, कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ इस्तेमाल किया जाए? आप बाथरूम में इस्तेमाल करें, घर की पार्किंग में भी यूज कर सकते हैं। पार्किंग में सबके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। या शावर के नीचे। रीना, अगर तुम खुद किसी को देना चाहते इस इंडस्ट्री में, तुम्हें क्या लगता है किसके सबसे अच्छा जज था? सबा कमर पे। सबा कमर को इसकी जरूरत है। बिल्कुल सही है। ठीक है। आपको क्या लगता है किसकी जरूरत है? शाहरुख खान ये यूज कर चुका तो शाहरुख खान को भी बहुत सूट करता है। शाहरुख खान को भी सूट करता है, इसकी जरूरत है। आपने खुद इस्तेमाल किया है क्योंकि आप बेचना है आज? नहीं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता मैं। डीनो की बर्थडे है, इसको गिफ्ट में इस्तेमाल करने की जरूरत है? नहीं दिस इज व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूं कि मुझे मिले। मैं बता रहा था भाई। कितनी जरूरत है आपको महीने में इसकी कितना? ऐसी चीजें सबा कमर को मिले, तुझे भी मिले। हां, ऐसी चीजें सबा कमर, सबकी बीवियों को भी इसकी जरूरत है, डीनो को भी इसकी जरूरत है। सही है। दिखा दे क्या चीज है। अच्छा, मुझे बताएं कि अपनी बीवियों को कितना चाहिए? 2 किलो। 2 किलो। 2 किलो इसी की ले लो और अपनी बीवियों को दे दें। काफी ज़ूम है ना हो जाएगा। Okay, I'm so sorry, Sabha. I did not know what to say. I did not know what I was selling. I did not mean to say. I did not mean to say. This is. अब बाथरूम में इस्तेमाल करेंगे, ये तो मोहल्ले में। ये बाथरूम में तो सही था, वो सही था। मैं तो पार्किंग तक ले गया। सोचो टाइम नहीं है, पार्किंग तक ले गया बंदा। मिस्टर भी पार्किंग इसको उसमें चाहिए कि ये जितने इस तरह के ऐड बनते हैं आखिर में बाइक पे लड़की ले जाता है, तो पार्किंग में तो जाता है। रिक्शे में भी तो कर रहा है आजकल, रिक्शे में कर रहा है। जाए ठीक है जी। क्या होगा? इसे देख लिया है, इसे देख लिया है, इसे देख लिया है, मैं बता रहा हूँ, इसे देख लिया है, मैं बता रहा हूँ, इसे देख लिया है, चेंज करो, इसे देख लिया, मुझे पता है इसे देख लिया। नहीं देखा था जी, बहुत चला है, अच्छा, इसे मॉनिटर में देखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक्चुअली मैं हम लोग एक्चुअली स्पेसशिप से आए हुए हैं बेसिकली यहाँ पे। हाँ। और हम जो हैं बेसिकली हम लोगों का काम ये है कि हम एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं मरीख से। मरीख में बहुत इस्तेमाल होती है। मरीख में बहुत इस्तेमाल होती है। वहाँ पे ज़्यादा क्यों इस्तेमाल होती है? क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। बहुत गर्मी होती है ना। गर्मी में वहाँ ठंड होती है, गर्मी में बढ़ जाता है। गर्मी में इसका इस्तेमाल नहीं, वहाँ के लोगों को गर्मी होती है, हालांकि वहाँ ठंड होती है बेसिकली, लेकिन वहाँ के लोगों को बहुत गर्मी लगती है। आपने खुद कभी इस्तेमाल किया? हम लोगों ने जब इस्तेमाल किया था जब हम लोग छोटे थे। याद नहीं है।
हाँ याद नहीं है, लेकिन अब जब बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, बूढ़े भी इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन बहुत इस्तेमाल करती हैं। इसका इस्तेमाल जो है ईद वाले दिन बहुत होता है। ईद वाले दिन बहुत होता है। ईद के दिन इसके बगैर आपकी ईद, इसके बगैर ईद नहीं होती है। और कुछ भी निकल सकता है, ये कोई भी रंग देगा आपको, ये कोई भी रंग देगा, जो मन चाहे वो, जिसके जो दिल के अंदर रंग होता है वो आ जाता है सामने। अगर कोई दिल का काला होता है तो वो काला हो जाता है, अगर कोई दिल से गोरा होता है तो वो गोरा हो जाता है। कुछ ज्यादा बोल रहे मानी, देख नताशा खुद क्या लगता है कि किसको इस्तेमाल करने इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? इन तीनों में से किसी को बेचना चाहिए? अभी यास को जरूरत है, यास को नहीं, डीनो को भी ज्यादा जरूरत है, डीनो को ज्यादा जरूरत है, डीनो को रात को जरूरत पड़ती है। अच्छा से पहले डे शिफ्ट मेरी, नाइट शिफ्ट इनकी है। हां डे शिफ्ट, डीनो रात, ये सुबह उठ के करता है, मैं रात में डीनो सुबह फिर आया। लेकिन ये कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अशद जरूरत है इसकी, क्योंकि जो मोनोटोन एक्टर हैं उनकी टोन को सही कर देते हैं। क्या लगता है जो हमारे मोनोटोन एक्टर्स हैं वो महीने में कितना इस्तेमाल कर लेते होंगे इसको? एक वो पैकेट, 2 पैकेट? वो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, तभी मोनोटोन उनका ये हाल है। अगर उसको इस्तेमाल करें तो उनकी ये कामयाबी का राज है। अच्छा, और सिंगर्स के लिए क्या है? सिंगर्स के लिए तो ये गरारे करने से पहले लें, गरारे करने से पहले इसको पहन लें। और मुझे बताएं कि इसके बाद परफॉर्मेंस ही बेहतर हो जाती होगी। बहुत आला, बहुत आला। परफॉर्मेंस से पहले भी, परफॉर्मेंस के बाद। अब मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। ओह माय गॉड, परफॉर्मेंस से पहले पहले इनको गरारे करवाओ इसके। सुबह ये सवाल करता है, रात में डायपर है। चलो हमारा समझ में आता है, चलो हमारा तो समझ आता है। डायपर्स का सवाल किया था हमने, देख लीजिए जरा। ये डायपर का गरारा है। सबसे मजे की बात जो उसने कही कि रात में डीनो को बहुत जरूरत होती है इसकी। रात में मैं इसके बड़ा इस्तेमाल करता हूँ। डीनो आप बड़ा इस्तेमाल करते हैं रात में, साफ बहुत रहता है इंसान, है ना? यहाँ इंडस्ट्री के पास लेकिन ये भी था कि जो कॉन्स्टिपेटेड एक्टर है ये भी सही था कि हर इसमें मन चाहे रंग मिलता है। नॉट बैड, वेल बैड, नॉट बैड। एंड वेलकम बैक एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये चले जी, थोड़ी सी आवाज़ आ जाए, थोड़ी सी एनर्जी हो जाए, क्यों नहीं। ईद का पहला दिन है, हम आपके साथ हैं, हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। डीनो, कुछ इल्जामात करके हम एक सेगमेंट करते हैं। जी, आप पे केस है, मेरे पे केस है। आ जाए इस रेड जोन पे मेरे साथ ही, आगे से आइएगा और पीछे से जाइएगा, और आपने सफाई देनी है अपनी हरकतों की। ठीक है, तैयार हैं आप? देखिए इनकी वीडियो लीक ना कर दीजिएगा। मैं बड़ा यार कॉन्फिडेंट हूँ, कोई ऐसी चीज ही नहीं है, मैं तो बड़ा इनोसेंट आदमी हूँ। आपके लंदन के जो अपार्टमेंट है उसके बारे में बताएं। यार वो साफ हुए बड़े दिनों से मनी ट्रेल रहे हैं, वो मनी ट्रेल। सुना आपको बहरीन के शेख ने क्या कुछ दिया? बहरीन के शेख ने, कतर के शेख ने खत दिया था। जी जी, मैं सिर्फ मिल्क शेक पीता हूँ। डीनो, आप पर इल्जाम है कि आप रातों को बहुत देर तक घर से बाहर रहते हैं। ये इल्जाम जो है ये गलत है। मैं बड़ा शरीफ बच्चा हूँ, अच्छा बच्चा हूँ, मैं घर में रहता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ, भाइयों की इज्जत करता हूँ। सुबह 5 बजे को इनका स्नैपचैट देख लिया, आपको पता होगा। वो भी घर से। आइए, हो गए। ओके जी, तो अब इसी के साथ साथ आई थिंक आई एम डन, सो आई हैव टू गो गाइस, क्योंकि मुझे कहीं और पहुंचना है, एक और जगह जाना है। ईद मुबारक। ठीक है, आई सी यू गाइस। ओके, मैं इधर से होता हूं। सबसे गिले मंत्र जाओगे वापस करते हैं। ओके, थैंक यू डीनो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। भाई देखो, इनका ख्याल रखना, मेरे दोस्त हैं। जी हां, अब बिजली पता नहीं कहाँ चले गई है, वो आपको दरवाजे तक छोड़ देगी। मैं जा रहा हूं। ओके गाइस, हैव फन, बाय बाय बाय। ठीक है जी, मानी आ जाइए, आपकी बारी। बाय डीनो। आप पे कैसे? अब ईद मुबारक। बाय, ईद मुबारक जी। ठीक है जी, मानी आप पर इल्जाम है कि स्कूल में आप हमेशा प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर होते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1000 दफा शरारतों की वजह से या बेशुमार वजूहात की वजह से 1000 दफा। क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, मुझे क्लास में रहना पसंद नहीं था। अच्छा, कोई हरकत ऐसी मैं बड़े कमरे के बाहर होता हूं। बस सही है। आप पर इल्जाम है कि आप मीडिया इंडस्ट्री में ज्यादा दोस्त नहीं आपके। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली, अपने बहन भाई, अपनी बेगम की फैमिली, वही पीआर पे काम आप कम करते हैं। पीआर भी नहीं, टैलेंट पे ही चला है हमेशा। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो दोस्त है, बिल्कुल सही है। नॉट बैड मानी, वेल डन। आजा नताशा। जी, तैयार है क्या आप? हाँ, सॉर्ट ऑफ। आप पर इल्जाम है कि आपने म्यूजिक की फील्ड में स्ट्रगल नहीं किया ज्यादा, बड़ी आसानी से हुंजा से खूबसूरत लड़की आई, पहले काली होती थी, अब गोरी हो गई। इट्स नॉट ट्रू, मैंने बहुत स्ट्रगल किया और अभी भी कर रही हूँ। और स्ट्रगल कर रही हो, ठीक है। आप पर इल्जाम है कि आप मेकअप बगैर ज़्यादा नहीं निकलती घर से। मैं ज़्यादातर मेकअप के बगैर ही मेकअप के बगैर ही होती है सारा वक्त। ठीक है। आप पर इल्जाम है कि आपके बहुत सारे गाने ऑटो ट्यून होते हैं।
अल्लाह माफ करे, मैं अभी गा के बता देती हूँ यार। अभी गा के बता दिया उसने। आप पर इल्ज़ाम है कि आप कभी कभी कॉन्सर्ट्स पर रिकॉर्डेड आवाज़ भी चला लेती हैं। ये कहाँ से इल्जामात आ रहे हैं जो एक भी सच नहीं है? मजे का बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बाकी में इसका तो बिल्कुल कोई ऐसा सच नहीं है, लेकिन बाज़ का कॉन्सर्ट पे हो जाता है। ये मैंने देखा है अक्सर आर्टिस्ट, क्योंकि मैं अभी बीबर ने इंडिया में किया है। जस्टिन बीबर ने इंडिया में क्या किया है वहाँ पे? अभी मैं नहीं हूँ, तो मेरे अंदर जोश है काफी, तो शायद मैं भी मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं लाइव करना पसंद करती हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि आर्टिस्ट शायद थक जाता है या कुछ हो जाता है, बैक टू बैक शोज होते हैं तो वो रिकॉर्डिंग, पर मेरी पूरी कोशिश है कि नो रिकॉर्डिंग। और बहुत सारे आर्टिस्ट के शोज होते हैं बाकायदा ना अब्रॉड, तो कभी कभी करना ही पड़ता होगा, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, साथ में गा रहे हैं। आप पर इल्ज़ाम है कि कभी कभी दूसरे फीमेल सिंगर से गाने सुन के आपको रात को नींद नहीं आती कि है इतना अच्छा गा दिया, अब मेरा क्या होगा? नहीं, आई लाइक इट। यू लाइक इट? लड़कियां गाती हैं तो आई लाइक इट। ठीक है। आप पर इल्ज़ाम है कि आप में कभी कभी थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तब होगा जब आगे से एटीट्यूड मिलेगा, है ना? ओह वेल डन, वेल डन। अयाज आइए ना। अयाज तो अयाज का बेकसूर मिलावट में बेकसूर। मैं कहाँ फैसला कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। आप पर इल्जाम है कि आप बचपन में बहुत शरारती थे। हाँ, सही है। क्या किया था आपने? मैं बहुत कुछ किया है। आप पर इल्जाम है कि बहुत दफा आप अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने से इनकार कर देते हैं। प्लीज मेरे पास टाइम नहीं, थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं है। थप्पड़ मार दिया फैन को। कभी कोई बदतमीजी ना करे। मैं और तो किसी ने बदतमीजी की है? किसे की? अक्सर लड़के कर जाते हैं, लड़कियां नहीं करती। हाँ, लड़के करते हैं। लड़के चिपकती हैं आके, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। लड़कियां होता है बुरा हाल करती हैं, वो बहुत ज्यादा आके उनको पकड़ लेती है। भाई अच्छा नहीं, सही है, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे हूं। आप पर कितना मजा आता है, दिल में लड्डू फूट रहे हैं बाहर से। नहीं डर लगता है। मुझे बताओ, मेरे लिए सबसे बुरा एक्सपीरियंस वो होता है जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में आता हूँ तो मुझे एक डिस्टेंस रखना पड़ता है खवातीन के साथ। वो डिस्टेंस वो लोग नहीं रखते। वो नहीं रखती हैं। नताशा ऐसा भी नहीं होता लड़कियों से को नहीं, पता है उसमें डर ये लगता है कि किसी ने तस्वीर खींच के डाल दी ना तो लोग क्या कहेंगे ये चिपक रहा है। हाँ, जैसे वकार ज़का के साथ होता है, बेचारा मासूम है। वैसे वकार ज़का तो बहुत मासूम है, बहुत। आप पर इल्जाम है कि आप सेट पर हमेशा लेट पहुंचते हैं। नहीं यार, कभी भी नहीं। आप पर इल्जाम है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन ज्यादा। और आप पर इल्जाम है कि फैमिली के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते। हाँ, ये है। हाय, अम्मी को क्या कहना चाहोगे साथ? आई एम सॉरी। आप पर इल्जाम है कि आप जिम में बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, बनियान पहनकर आ जाते हैं, कभी टी शर्ट पहनी। मानी भाई ने रिपोर्ट लिखी है। नहीं बनियान। मेरा जिम नहीं किया तुमने? किया मजाक किया। और आप पर इल्जाम है कि आपको नेगेटिव रोल्स करने का बहुत शौक है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मजा लगता है। जबरदस्त, तालियां हो जाए, आ जाए। ये सवाल मुझे समझ नहीं आता है कि आपने स्ट्रगल बहुत की, जो स्ट्रगल कर रहा है उसको दिखता है, पता लगता नहीं, उसको पता नहीं चलता वैसे। पता है, स्ट्रगल करते ना, एंजॉय करते हुए स्ट्रगल। इसका एक जवाब मेरे ख्याल से शाहरुख खान ने बहुत अच्छा दिया था कि आपने बहुत स्ट्रगल किया। ही सेड मैं आज तक स्ट्रगल ही कर रहा हूँ और मैं सुपरस्टार हूँ, तो आप जितना भी एस्टैब्लिश हो जाए, एक आर्टिस्ट हमेशा स्ट्रगल ही करता है। और उसकी स्ट्रगल हमेशा अपने साथ, अपने आप के साथ, दूसरों के साथ चलती ही रहती है, अपने प्रोजेक्ट्स के साथ चलती ही रहती है। ब्रेक पे जाएंगे, आखिरी सेगमेंट हमारा शुरू हो जाएगा। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। एक बार फिर ईद मुबारक। और हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ी बहुत उनसे बातें हुई हैं, बहुत सारी हमारे यहाँ पे मीठा शीठा पड़ा है, ट्राई तो करें ना। हाँ बिल्कुल, करते लेकिन एक और मज़े की एक्टिविटी करते हैं। हमने वाकई में एक सर्वे किया है और हमने कुछ परसेंटेजेस निकाली हैं। अब देखते हैं कि आप लोग अपने इर्द गिर्द के हालात जो हैं उन पर कितना तस्करा करते हैं, कितना इसके बारे में सोचते हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों से पूछा और एक परसेंटेज भी निकाला। पाकिस्तान में कितने फीसद लोग ईदी नहीं देते? कोई सोचा कितने होंगे जो वाकई में अगर टेक्निकली सोचा जाए तो वो ईदी नहीं देते? 60% लोग ईदी नहीं देते। 60% तो 95% तुम्हें लगता है लोग ईदी नहीं देते हैं? और मुझे तो 100% नहीं देते, मुझे नहीं देते। लेकिन लोगों को अगर देखें 60% लोग जो हालात हैं, गुर्बत है, 60-70% लोग ईदी नहीं देते। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 40% लोग जो हैं वो ईदी नहीं देते। 40% लोग इस मुल्क में ईदी नहीं देते। यानी कि अच्छा, हालात अच्छे हैं, बेहतर है या थोड़ा देते हैं? हमारा ठीक है, हमें नहीं देते हो। ठीक है। कितने फीसद लोग रमजान में रोजा रखते हैं? पाकिस्तान में 90%। 80%। क्लोज 75% रोजा रखते हैं।
हाँ माइनॉरिटीज भी हैं यहाँ पे, माइनॉरिटीज भी। ये मजे की सर्वे, कितने फीसद लोग ईद पे सेल्फीज लेकर अपलोड करते हैं? 100%। जिसके हाथ में मोबाइल है, अगर वहाँ से अगर एक रेशो लिया जाए, सेल्फी आती है। 85% लोग तो होते हैं पाकिस्तान में, हर बंदे के पास 2 मोबाइल होते हैं। 95%। कितने फीसद लोग ईद के चांद देखने के लिए छत पर जाते हैं? ये कल्चर अब खत्म हो गया, मैं कहता 20%, 30%, 40%, 50%, 40%। ये तो कह रहा है 60%, लेकिन मुझे नहीं लगता 60% जाते हैं। मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। पाकिस्तान की आबादी गांव पे, अगर वो गांव में है, वो तो गया ही नहीं होगा। वाकई वहाँ देखते होंगे। शहर में तो जो देख रहे हैं उनको नजर नहीं आ रहा चांद यार। कितने फीसद लोग अपनी सारी शॉपिंग जो है वो चांद रात को करते हैं? 85 is correct, 85। कोई गिफ्ट मिलेगा? हाँ, और कितने फीसद लोग ईद पे सिनेमा जाते हैं? पहले दिन ईद पे तो कोई नहीं जाता मेरे ख्याल। आप कितने जाते हैं? अभी तो फिल्में बहुत जाते हैं। ईद पे क्यों रिलीज होती है फिल्में? यहाँ ईद पे होती है ना फर्स्ट डे। है आज, ये तुम्हें तो पता होना चाहिए था। मेरी कभी ईद पे रिलीज नहीं हुई है। 65%। 65% पीपल। ठीक है जी। ईद एक बहुत ही अच्छा वक्त होता है कि वाकई में हम अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ गुजारें, जबकि हमें काम करना पड़ा होता है। आज भी हम आपके आगे टेलीविजन सेट के आगे ही बैठे हुए हैं, लेकिन ईद इसलिए अच्छी हो जाती है क्योंकि अयाज साथ है, नताशा साथ है, मानी साथ है, और अगर इस वक्त मुलाकात नहीं होती तो फिर हमारी पूरी शायद साल मुलाकात नहीं होती, और ऐसा ही है। तो आई थिंक उस तरीके से जिन लोगों से आप वाकई में प्यार करें। मैंने अपनी ईद में घर में एक चीज़ ज़रूर रखी हुई है कि हमारे यहाँ बिग लंचेस और डिनर्स तो होते ही होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसे रिश्तेदार से ज़रूर मिलते हैं जिससे हम एक साल में नहीं बने। कोई दूर हो, वो अगर मुझे जाना ही है क्लिफ्टन से गुलिस्तान जौहर तो चले जाऊँ, मिल लूँ, लेकिन आज का दिन ये काम कर ही लूँ। एक्चुअली ये देखिए ईद होती है रिश्तेदारों की, बिल्कुल मोहल्ले वालों की, पुराने मोहल्ले वालों की, जहाँ पे पहले उठते बैठते हैं। तो मेरे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो लड़के, वो दोस्त। मेरा गुलशन इकबाल जो एरिया है, 2-3 अपार्टमेंट चेंज किए, लेकिन जो एक जहाँ पे मैं ज़्यादा रहा हूँ तो उनसे मैं मिलता हूँ जाके, और मुझे मज़ा ही वहाँ आता है अपने आगा जूस पे बैठ के जूस पीना। नताशा, तो अगर आज मेरा वो ठिया जो है ना वो मेरा, अगर आज के दिन तुम किसी से मिलना चाहो, माँ बाप से तो हम सब मिलना चाहते हैं, राब्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसे कोई रिश्तेदार है, कोई ऐसा दोस्त है जिससे बहुत अरसे में मुलाकात नहीं हुई लेकिन तुम्हारी नीयत है कि तुम जाओ और मिलो? एक टाइम पे होता था, अभी इतना नहीं होता। कि मैं जहाँ पे रहती थी पहले, वहाँ मेरा जहाँ बचपन गुजरा है वो साइट एरिया पे ज़्यादा गुजरा था, तो हम वहाँ पे पहले बहुत जाते थे, बचपन के दोस्तों से मिलते थे। लेकिन अब क्योंकि वो जगह से सब शिफ्ट हो गए हैं तो अब नहीं जाते। तो अब सिर्फ मेरी खाला के घर ही मैं जाती हूँ। हाँ। और उसके अलावा और अयाज, तुम्हें लगता है कि कोई रिश्तेदार, कोई आपके कोई दोस्त है, कोई ऐसी फैमिली में है या किसी दोस्त से बहुत सालों में बात नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जिसको अब मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ क्योंकि अब काफ़ी पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, काफ़ी शादी वादी होके होता है कि डिस्टेंस आया, तो वो टाइम बहुत मिस करता हूँ कि जब ईद के जब पहले दिन सारे दोस्त मिलके ईदी मिला के चीज़ें लेते थे, तो वो एक फेस्टिविटी मिस करता हूँ। आज हमें हमारे जो पहले सेगमेंट्स में जितने कॉलेज ने कॉल की थी उनके लिए हमारे पास आप लोगों के लिए ईदी है। सब हमारे कॉलेज जो हैं आज के विनर्स हैं, तो एक बार फिर बहुत मुबारकबाद। जाते जाते अब टिपिकल सा सवाल है लेकिन बनता है, मैसेज को ईद का देना चाहेंगे आप? हमेशा यही से हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। मैं यही कहूँगी कि बस आप लोग ईद मनाएं और अपने पड़ोसियों को ना भूलें, और बहुत प्यार से सबसे लोगों के घर पे खाने पहुँचाएं और सलाम करें। सो या ईदी भी दें प्लीज़। ईदी भी दें। वानी कुछ नहीं है, ईद पे कोई 15 करोड़ मैसेजेस आ चुके हैं। हाँ ना, अब क्या कहें जो अलग लगे। नया मेरे दिन में आ नहीं रहा क्योंकि मैंने बहुत दिन तक कोशिश की। मेरे भी ध्यान में नहीं है कि मैं देखा था मैसेज, कभी-कभी पुरानी बातें भी ईद कार्ड मिथुन की तस्वीर में ईद कार्ड लगती है, पोस्ट कार्ड जो होते थे ना पहले, मिथुन और गोविंदा की तस्वीर मैंने दी थी, वो दें, वो दोबारा वो जा चुका है, वो दोबारा आएगा, वो कहीं मिलेंगे क्या? सबसे अच्छे होते तो वो बंदर वाले कार्ड। अगर फवाद खान के कार्ड निकाल लेंगे ना वो देंगे। आज क्या कहोगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि जो पहले दिए बेटा उन पे अमल करो। चलो शाबाश। इतने दे चुके यार, वो अमल नहीं हो रहा। गाना होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से ईद मुबारक। गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया आज हमारे घर आने का। दुआ में याद रखें, खुश रहें और ईद एंजॉय करें। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जी 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 नताशा, क्या होगा? एक कलाम है परचन शाल, अगर आप लोगों ने सुना तो मैं जी। हो परचण शाल पवार ढोलिया माड़ मूसा, परचण शाल पवार। हो परचण शाल पवार ढोलिया माड़ मूसा, परचण शाल पवार। हो परचण शाल, हो परचण शाल, हो परचण शाल पवार।
पवार ढोलिया माण मूसा परचण शाल पवार। ओ परचण शाल पवार ढोलिया माण मूसा परचण शाल पवार। मदियों शाह लदीप चवे मिया लालौ लाल लदीप चवे मिया साथ रखे जी सतार ढोलिया माण मूसा परचण शाल पवार। हो परचण शाल पवार ढोलिया माण मूसा परचण शाल पवार। हो परचण शाल पवार। हो परचण शाल पवार।